एक घना जंगल था जहां सभी प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल का राजा शेर राजा बहादुर था मजबूत, लेकिन घमंड से भरा हुआ। वह मानता था कि केवल शक्ति ही जंगल पर राज कर सकती है। हर दिन शेर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। वह बंदर को पेड़ों से नीचे खींचता, कछुए को चिढ़ाता और कहता, इतने धीमे, तुम इस जंगल में क्यों रहते हो? कछुआ मुस्कुराता और कहता, धीरे धीरे चलना भी एक कला है महाराज। चंचल नाम का बंदर बहुत चतुर था, लेकिन शरारती था। हाथी बबलू बड़ा और दयालु था, और उन सब में सबसे चतुर लोमड़ी शीजा थी, जो हमेशा सही अवसर की प्रतीक्षा करती थी। एक दिन शेर ने घोषणा की, आज से केवल बलवान ही इस जंगल में रहेंगे। कमजोरों को या तो जाना होगा या मेरी सेवा करनी होगी। जानवरों में डर फैल गया। बंदर चंचल ने कहा, हमें कुछ करना होगा, यह जंगल केवल शेर का नहीं है। कछुए ने कहा, ताकत महत्वपूर्ण है, लेकिन बुद्धि महान है। एक बैठक हुई। हाथी, हिरण, बंदर, कछुए और अन्य जानवर एकत्र हुए। उन्होंने शेर को सबक सिखाने का फैसला किया, युद्ध के माध्यम से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता के माध्यम से। कछुए ने कहा, हम शेर के घमंड को तोड़ देंगे, उसे सत्य, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की परीक्षाओं से गुजारकर। लोमड़ी शीजा ने कहा, अगर हम राजा को चुनौती देंगे तो वह मना नहीं करेगा, उसका घमंड उसे ऐसा करने नहीं देगा। अगले दिन सभी जानवर जंगल के केंद्र में एकत्रित हुए। शेर आया, सीना फुला हुआ। क्या हो रहा है? यहां सब क्यों जमा हुए हैं? कछुआ आगे बढ़ा, महाराज, हम सभी आपके बल का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आप एक सच्चे राजा हैं तो आपको 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। शेर हंसा, परीक्षाएं? क्या तुम मुझसे एक धीमे कछुए से परीक्षाएं देने की उम्मीद करते हो? हाथी बबलू ने कहा, यदि तुम जीतते हो तो हम सब तुम्हारे वफादार विषय होंगे, यदि तुम हारते हो तो तुम्हें सिंहासन छोड़ना होगा। अपने अभिमान में शेर तुरंत सहमत हो गया। पहली चुनौती कछुए ने तय की थी। राजा को बिना गुस्सा किए 3 दिन बिताने होंगे। कोई दहाड़ नहीं, किसी को डराना नहीं। पहले दिन बंदर चंचल ने शेर के बाड़े के बाहर हंगामा मचाया, इधर उधर कूदते हुए, शोर मचाते हुए। शेर की आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने खुद को रोका। दूसरे दिन हिरण के बच्चों ने शेर की पूंछ खींची। वह अंदर ही अंदर गुर्राया, लेकिन दहाड़ा नहीं। तीसरे दिन शीजा ने शेर को एक झूठा संदेश भेजा। हाथी कहता है कि शेर अब बूढ़ा हो गया है। शेर का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन उसे कछुए की चुनौती याद आ गई। वह 3 दिन शांत रहा। जानवर हैरान थे। कछुए ने कहा, राजा ने पहली परीक्षा पास कर ली है। दूसरी परीक्षा बंदर ने रखी। जंगल में 3 पेड़ों के नीचे 3 खजानों के निशान छिपे हैं। राजा को बताना होगा कि असली खजाना कौन सा है, सिर्फ सूंघ कर। पेड़ ह के नीचे सोने का डिब्बा था, बी के नीचे सूखे पत्ते और सी के नीचे शहद। शेर ने पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगाया, सोने की चमक देखी, खुशबू से शहद पहचाना, मगर उसने सी को चुना। यह शहद है जो जानवरों के लिए उपयोगी है, सोना तो किसी काम का नहीं। सब जानवर हैरान हो गए। कछुआ बोला, शेर ने अक्ल से फैसला किया। दूसरा इम्तिहान भी जीता। तीसरी और आखिरी आजमाइश हाथी बबलों ने रखी। जंगल में जहरीले पानी की झील आ गई है। केवल एक जानवर जाकर किनारे से पत्थर हटा सकता है ताकि साफ पानी बह सके, लेकिन वह खतरे में होगा। क्या राजा तैयार है अपनी जान खतरे में डालने के लिए? शेर ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, हां, मैं जाऊंगा। शेर झील तक पहुंचा। जहरीला पानी कदमों में आया। वह घबरा गया, मगर उसने दिल मजबूत किया और पत्थर हटा दिया। साफ पानी बहने लगा। जानवर खुशी से झूम उठे। कछुआ बोला, राजा सलामत, आपने हिम्मत, बर्दाश्त और अक्ल का सबूत दिया। अब फैसला आपका है, बादशाह रहना चाहते हैं या रहनुमाई बांटना चाहते हैं? शेर की आंखों में नरमी आ गई। मैं अब जबरदस्ती का राजा नहीं, दोस्तों का राजा बनना चाहता हूं। उस दिन के बाद जंगल में कानून था, ताकत नहीं, सच्चाई, अक्ल और दोस्ती बादशाहत की बुनियाद है। रहनुमाई सिर्फ ताकत से नहीं, किरदार से मिलती है। जो सबकी सुने
वही सबके काबिल बनता है। कमजोर दिखने वाला कछुआ असल में सबसे मजबूत हो सकता है।